कोई कहे कि मैं अल्लाह हूँ, कोई कहे कि मैं नबी हूँ। अभी आपने सुना होगा एक लड़का है, उसका नाम इसराइल है। इसराइल वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ। कोई भी हिंदुस्तान में खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है मैं नबी हूँ। शकील इब्न हनीफ का भी फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। ये दरभंगा का रहने वाला नाम शकील है और बाप का नाम इसका हनीफ है और ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा था अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लेकिन पहले ये तय करो कि वफादार कौन है। वक्त खुद बताएगा गद्दार कौन है। हम है गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी ताकत पे न इतराओ के खुदा तुम भी नहीं। अब चूंकि आप हजरात के बीच हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी का बयान होना है और उसके बाद दस्तारबंदी का वो हसीन मंजर आपके सामने पेश करना है। लेकिन कारी वासिफ साहब ने जो मेहनत, उनके असातिज़ा ने जो मेहनत बच्चों पर किया है, आज आपके सामने उनकी दस्तारबंदी होनी है। एक आदमी ने मकतब के पढ़ाने वाले असातिज़ा से सवाल किया कि मौलाना अगर मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा तो IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, लेकिन आपके मदरसे में डालने के बाद आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? तो उस मकतब में पढ़ाने वाले उस्ताद का जवाब कि खूबसूरत सर सजाने को ताज बनाता हूं, खूबसूरत सर सजाने को ताज बनाता हूँ और नौसीखे परिंदों को बाज बनाता हूँ। बड़ी खामोशी से सुनता हूँ शिकायतें सबकी, बड़ी खामोशी से सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब जाकर दुनिया को तब्दील करने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो पड़कता है हौसले कश्तियों के, मौलाना कि समंदर तो पड़कता है हौसले कश्तियों के और मैं डूबती कश्ती को जहाज बनाता हूँ। और जो चाहे चांद पे जना और जो चाहे चांद पे जाके बना ले बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। हजरात, अब आप हजरात के बीच बड़े ही अदब व एहतराम के साथ धमाका खेज खतीब करोड़ के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला हजरतुल अल्लामा हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी से गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर जलवा अफरोज होकर इस शेर के साथ के उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है। दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। मौलाना अब्दुल करीम साहब माइक। हजरत के पुरमर्ज खिताब के बाद इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का हसीन मंजर आपके सामने होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। पति पुत्र माता भवतु सम्मना जयपति मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु अधा पश्यश्यमो पदी संतलानन पादकभर मातृका शवल को दर्शन त्रिहि ब्रह्मा अदबधानी अरुणस्य यर्तानि नक्किर से परमित यर्तानि कृष्ण उतारत अनियरत पंथिम पृथ्वी मध्यम अरुण संख्यारत बलवत्सदाना पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा पर सौतन। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। कुरान का अदब तुम करो गीता का करें हम, कुरान का अदब तुम करो गीता का करें हम। मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे, मुश्किल एक दूसरे की आसान करेंगे। जान से भी ज्यादा प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े जो फूल तो गुलदान रो पड़े, उसके साथ साथ संतान रो पड़े, उसके साथ साथ संतान रो पड़े। ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। अजीजान गिरामी बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम ये हुआ कि अल्लाह ने हम सबको थोड़ी देर दीन की निस्बत से दीन की बातें कहने सुनने की तौफीक दी। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए बारेला ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है, जिन भाइयों ने इस जलसे में अपना ताउन किया है, जिस तरीके का ताउन किया है, ए बारेला इन तमाम ताउन करने वाले को तू जन्नत वाला बना दे। या इलाहुल आलमीन या रहमर राहिमीन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं तमाम की जायज मकासिद को अल्लाह तो पूरा अता फरमा, आमीन। जवान साथियों बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है और मैं आपको बताता चलूं कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अगर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर किसी की इबादत की जाएगी तो सिर्फ एक रब कायनात की इबादत की जाएगी, उसके अलावा किसी और की इबादत, किसी और की परस्तिश, किसी और की पूजा नहीं की जाएगी। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे। और अल्लाह ने ये फैसला सुना दिया, कहा कि ये मेरा अटल फैसला है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। अगर इस धरती पर अगर किसी की इबादत की जाएगी तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। नौजवान साथियों बुजुर्गों, दुनिया के अंदर किसी की इबादत नहीं की जाएगी। ये हमारे कुरान करीम के अंदर लिखा। हमारे हिंदू भाई की किताबों को उठाइए, हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा, हमारे जो उलमा यहाँ बैठे हुए हैं ये जानते हैं इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। आप लोगों को पता है इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। हमारा ये अकीदा है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। लेकिन हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा सनातन धर्मम पंचम वस्तु। इस तरीके से इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई की किताबों में भी लिखा कि सनातन धर्म
धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर पैगाम देने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ क्या है, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, हम ये कहते हैं कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा इस धरती पर कोई इबादत के लायक नहीं। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा सनातन धर्म पच्चम वेस्तु, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज हमारे हिंदू भाई की किताबों में जो लिखा वो ये है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, कि ईश्वर एक है, ब्रह्मा एक है, परमेश्वर एक है। हम दूसरी चीज पढ़ते हैं वही इक़ामिस सलाह, इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो दूसरी चीज है वो ये है कि नमाज का कायम करना, वही इक़ामिस सलाह, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा द्वितीय वेस्तु षष्ठांग करता, दूसरी चीज षष्ठांग करना। दूसरी चीज क्या, षष्ठांग करना। षष्ठांग कहा किसको जाता है, मैं बताता चलूं। षष्ठांग कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है उसे षष्ठांग कहा जाता है। हम तीसरी चीज पढ़ते हैं वही ताई ज़का, इस्लाम की 5 बुनियादी रुकनों में से जो तीसरी चीज है वो ज़कात का देना। अगर आप साहिब निसाब है तो आपके ऊपर ज़कात है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा द्वितीय वेस्तु दानविच्छता, तीसरी चीज दान करना, लोगों को बांटना, लोगों को देना। हमारे यहाँ चौथी चीज क्या है, क्या वो सौमी रमजान। अभी चंद दिनों के बाद हमारे यहाँ रमजान आने वाला है, हम रमजान के रोजे रखेंगे। हमारे यहाँ चौथी चीज क्या है, रमजान के रोजे रखना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा चतुर्वेस्तु व्रतधारी, चौथी चीज भूखा रहना, उपवास रहना, प्यासा रहना। किसके लिए, परमेश्वर के लिए, अल्लाह के लिए। हम पढ़ते हैं 5वीं चीज, आखिरी चीज क्या है, वह हज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर अल्लाह ने आपको पैसे से नवाजा है, दौलत से नवाजा है तो आपके ऊपर हज है। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा पंचम वेस्तु तीर्थयात्रा करतक गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का सफर करना, ऐसी जगह का यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। नौजवान साथियों बुजुर्गों, हमारे हिंदू भाई की किताबों में जो बातें मिलती है इनके यहाँ रिवायत बाकी रह गई, मतलब भूल गए। इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी रहेगी हम लोग 5 चीजों को, इस्लाम की जो 5 बुनियादी रुकने हैं, इंशाअल्लाह मरते दम तक इंशाअल्लाह हम लोग मजबूती के साथ थामे रहेंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह। हम किसी के लहकारे में नहीं आएंगे। कोई कहे कि मैं अल्लाह हूँ, कोई कहे कि मैं नबी हूँ। अभी आपने सुना होगा एक लड़का, उसका नाम इसराइल है। इसराइल वो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ। कोई भी हिंदुस्तान में खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है मैं नबी हूँ। शकील इब्न हनीफ का भी फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। ये दरभंगा का रहने वाला नाम शकील है और बाप का नाम उसका हनीफ है और ये कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा था अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। लोग बहुत तेजी के साथ उसके बहकावे में, उसके फुसलावे में आ जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। वेदों के अंदर लिखा, ये तो मैंने वहदानियत के हवाले से आपको बताया। वेदों के अंदर लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कृष्ण उतारा तानियारत पंक्ति पृथ्वी मध्यम अन्न संस्कारत बलवत सदारन का जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पृथ्वी पर आएंगे, दीन फैलाएंगे, उसके दुश्मन बड़ी तेजी के साथ फैलेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती पर इस्लाम को बड़ी तेजी के साथ फैलाएंगे। नौजवान साथियों बुजुर्गों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बारे में लोगों को दावत दी और कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही पैगाम मक्का के अंदर लोगों को दिया, लोग बड़ी तेजी के साथ इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। नौजवान साथियों बुजुर्गों, जब अबू जहल को पता चला, अबू जहल ने कहा कि ये पैगाम हबीब यमनी तक जाना चाहिए। कौन हबीब यमनी? यमन का रहने वाला है, बाशऊर है, अक्लमंद
है, साहिबे फिक्र नजर है, उन तक ये पैगाम पहुंचा। पैगाम ये था कि एक मोहम्मद नामी शख्स है जो नबी होने का दावा करता है और वो एक अल्लाह की दावत देता है और लोग बड़ी तेजी के साथ इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। उसके बढ़ते हुए उसके कदमों को कैसे रोका जाए, उन्होंने हबीब अम्मी तक ये पैगाम दिया। हबीब अम्मी को मक्का भेजा और ये पैगाम देकर के भेजा, जाओ उनसे मुलाकात करो। हबीब अम्मी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में ये पैगाम दिया कि मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस पैगाम को पढ़ा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर के जब आते हैं और कहने लगते हैं, हबीब अम्मी तुमने मुझे क्यों याद किया? कहा मैंने सुना है कि मक्का के अंदर एक नौजवान है जो नबी होने का दावा करता है। कहा आप नबी हैं? कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ। कहा आपका मौजिज़ा क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त हबीब अम्मी से ये कहा था, ऐ हबीब अम्मी जो तुम चाहो वो मैं करके दिखलाऊंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हबीब अम्मी ने कहा, चांद अपने शबाब पर है, अगर आप हकीकत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए, तब मैं आपका अल्लाह का नबी मानूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मीना के मैदान में लोगों को इकट्ठा किया, जमा किया और कहा, ऐ लोगों गवाह रहना, चांद अपने शबाब पर है और हबीब अम्मी को मैं चांद के 2 टुकड़े करके दिखलाता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद की जानिब इशारा किया, चांद 2 टुकड़े में बढ़ गए। चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरे तरफ। इस मौजज़े को देख करके लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोगों ने कहा ये तो जादूगर है, ये जादूगर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हबीब अम्मी तेरा दूसरा सवाल क्या है? हबीब अम्मी ने कहा, मैं नहीं मानूंगा आप जादूगर हैं। हाँ मैं इस शर्त पे मानूंगा कि आपको मेरा सवाल भी बताना पड़ेगा, मेरा जवाब भी देना पड़ेगा। कहा बतलाओ, मैं तेरा सवाल भी बतलाऊंगा, मैं तेरा जवाब भी बतलाऊंगा, उसके बाद क्या होगा? कहा मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाऊंगा। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ हबीब अम्मी तेरा सवाल मैं बतलाता हूँ, तेरा जवाब भी बतलाता हूँ। तेरा सवाल ये है, तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, तुम्हारी अपाहिज बेटी है जो हाथ से काम कर नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है जो कान से सुन नहीं सकती, तेरी अपाहिज बेटी है जो आंख से देख नहीं सकती। तुम ये चाहते हो इसे शिफाए कामिल मिल जाए। ऐ हबीब अम्मी जाओ, मैं ये कहता हूँ तुम्हारी बेटी को शिफाए कामिल मिल जाएगी। इतना सुनना था कि हबीब अम्मी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। जब घर वापस आते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं तो दरवाजा बेटी खोलती है और बेटी पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप ने पूछा, बेटी ये कलमा तो मैंने मक्के में सुना था, ये कलमा तुमको किसने सिखलाया? कहा अब्बू जान मैं रात में सो रही थी, खूबसूरत चेहरा वाला इंसान मेरे ख्वाब में आकर के कहने लगा, बेटी तेरा बाप मक्के में कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। कृष्ण उतारा तानियारता पंथिम पृथ्वी मध्य अन्न संख्यातम वसदानम। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने दीन को फैलाएंगे तो लोग उससे लड़ाइयां लड़ेंगे, दुश्मन बढ़ जाएंगे। ये वेदों के अंदर भी लिखा, आपने नाम सुना होगा किसका? हजरत उमर का। कितने लोग हैं जो हजरत उमर का नाम सुने? हाथ उठा के बतलाइए कितने लोग हैं हजरत उमर को जानते हैं? जब हजरत उमर तक ये पैगाम पहुंचा, अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके ये दुआ की थी, अल्लाह अब तो अमीर हमजा इस्लाम में कबूल हो, इस्लाम में आ चुका है, अल्लाह या तो तू 2 शेर में से किसी एक को आप दे दीजिए इस्लाम में। हाँ अल्लाह के नबी ने इधर खाने काबा के गिलाफ को पकड़ करके ये दुआ की थी, या तो अमर इब्न हिशाम दे दे या उमर इब्न खत्ताब दे दे। इतना सुनना था कि जब उमर घर के अंदर सोच रहे थे कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए, हजरत उमर ने कहा ये किसी और से नहीं हो सकता है, मैं इस्लाम का काम तमाम करूंगा, बल्कि मैं बानी इस्लाम जो बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैला रहा है उसका सर कलम कर दूंगा, इस्लाम बिखर के रह जाएगा, इस्लाम सिमट करके रह जाएगा। ये सोच रहा है, कहाँ ये सोच कौन रहे हैं? हजरत उमर। कहाँ सोच रहे हैं? घर में। हजरत उमर की उम्र कितनी है?
26 साल है, दिल ही दिल में सोच रहा है कि बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा, इस्लाम मिट जाएगा। हाथ में तलवार लेते हैं, निकलते हैं बानी इस्लाम के सर को कलम करने के लिए। रास्ते में सहाबी रसूल से मुलाकात होती है, अभी उसका इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। कहा उमर तेरा तेवर ठीक नहीं लग रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? कहा बानी इस्लाम का मैं सर कलम करने जा रहा हूँ, बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा, इस्लाम मिट कर रह जाएगा। कहा किस बानी इस्लाम का तुम सर कलम करने जा रहे हो? उसी बानी इस्लाम के नाम पर तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई अपनी जान का सौदा कर बैठी। इतना सुनना था कि उमर का तेवर और चढ़ा। कहा ऐसा है, बहन के दरवाजे पर आते हैं, आने के बाद क्या होता है? एक होता है दरवाजा मोहब्बत से बजाना, एक होता है दरवाजा गुस्से से बजाना। उमर का तेवर इतना चढ़ा हुआ था कि उमर गुस्से में दरवाजा बजाते हैं। बहन समझ जाती है ये कोई और नहीं है, ये उमर ही हो सकता है। उमर आ गए हैं। हजरत उमर जब अंदर दाखिल होते हैं, बहन की बाल को पकड़ के मारना शुरू करते हैं। बहन पीटती जा रही है, हजरत उमर पीटते जा रहे हैं। हाँ, बहन कहती है उमर, बहन ये समझ रही थी कि मुझे ये सजाएं और देंगे, और हजरत उमर ये समझ रहे थे कि मेरी बहन मुझसे रहमो करम की भीख मांग रही है। बहन ने कहा कि उमर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे रहमो करम की भीख मांग रही हूँ? नहीं, सुनो, अगर जुरात तुमसे आती है, जुरात मुझसे भी आती है। अगर तुम खत्ताब हो तो मैं फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। उमर, अगर जुरात तुमसे आती है तो जुरात मुझसे भी आती है। तुम ये तुमने ये सोच लिया है, उस वक्त तक पीटता रहूंगा जब तक इस्लाम के दामन को छोड़ न दे। तो सुन ले, मेरा भी इरादा ये है, मैं पीटती रहूंगी, लेकिन इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनना था कि उमर का तेवर और चढ़ा। कहा बहन, मक्का के अंदर बड़े बड़े सरदार जब मेरे सामने बात करते हैं तो झुक करके वो पहले सलाम करते हैं। ये जुर्अत तुमको किसने सिखलाया? कहा कि तुमने शायद मेरे नबी के चेहरे को, मेरे नबी की सूरत को नहीं देखा। अगर देख लेते ये सवाल ही पैदा ना करते तुम। कहा कि फिर हजरत उमर अपने सर को नीचे करके कहने लगते हैं, अच्छा बहन ये बतला, जो कुरान का नुस्खा तुम पढ़ रही थी, वो कुरान का नुस्खा मुझे ला करके दो। बहन कहने लगी, ये कुरान का नुस्खा वही लोग छू सकते हैं जो पाकी के हालत में होते हैं, जो बावजू होते हैं। आपको पहले गुस्ल करना पड़ेगा, आपको पहले वजू करना पड़ेगा, तब तो कुरान के टुकड़े को पढ़ सकते हो। हाँ, बहन गुस्ल का तरीका बतलाती है, बहन वजू का तरीका बतलाती है। हजरत उमर गुस्ल कर रहे हैं, और हजरत उमर के गुस्ल के साथ जो मैल धुला जा रहा था, मैल के साथ सिर्फ मैल ही नहीं धुला जा रहा था, बल्कि हजरत उमर का गुनाह भी उस वक्त धुला जा रहा था। और बहन से कहने लगते हैं, बहन वो कुरान का नुस्खा ला, वो कुरान का नुस्खा लाया गया। और हजरत उमर की जो पहली निगाह, जो पहली आयत को पढ़ी, वो आयत कौन सी थी? वो थी ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। हजरत उमर कुरान को पढ़ते हैं, रोते हैं, कुरान पढ़ते हैं और कहते हैं, बहन इस पर ये कुरान नाजिल हुआ, मुझे उसके पास लेकर के चलो। जब हजरत उमर को वहां लेकर के जाते हैं, लोगों में ये कोहराम मच गया कि हजरत उमर के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। हाँ, उनका तेवर बिगड़ा हुआ है, हाथ में तलवार है। ये पैगाम कहां तक पहुंचा? अमीर हमजा तक पहुंचा। अमीर हमजा ने कहा, अगर उमर का इरादा नेक होगा तो उमर का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तो तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी का होगा। किसने कहा? अमीर हमजा ने कहा। जब आने लगे, अल्लाह के नबी ने कहा, आने दो उमर को, आने दो मेरे पास। हजरत उमर जब आए, अल्लाह के नबी ने अपने दोनों दस्ते मुबारक को उसके हाथ पर रख करके कहा, अस्लिम या उमर, उमर इस्लाम को कबूल कर ले। हजरत उमर कहने लगे, अल्लाह के नबी इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करते हुए नजर आएगा। ये है इस्लाम। कृष्ण अवतार तानियारता पंथी पृथ्वी मध्य अन्न संख्यारतन तलसलानम पृथ्वी सदी। इंशाअल्लाह हम किसी भी शकील इब्न हनीफ हो, चाहे वो इस्राइल हो, चाहे वो कोई भी अगर यहाँ करके वो दावा करे मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, इंशाअल्लाह हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे एक अल्लाह की इबादत करेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करेंगे। थोड़ा हाथ चाट बतलाइए, इंशाअल्लाह करेंगे। जवान साथियों, बुजुर्गों, ये मैं नहीं कहता बल्कि पंडित जी की ज़बानी को सुनो। पंडित जी